Hello. Yes, Tamanna, today we will start with the topic of change of state. Heat में एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट, जिसके अंदर हम लोग लेटेंट हीट और सब्लिमेशन के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन शॉर्ट, इन ब्रीफ. सो हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ इसलिए लिखा था मैंने विद रेफरेंस टू व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, that whenever a body which is at a higher temperature, it is brought in contact with a body which is at a lower temperature, then there is an exchange of heat from the hotter body to a colder body, जो आपको पता है. हाँ, and the heat which is lost by the hot body is equal to the heat gained by the colder body. ठीक है, ये इक्वल. बट इस केस में क्या है, there is one assumption here that the heat is not lost to the surroundings. ठीक है, entire heat is transferred from the hotter body to the colder body and in the process there is no heat loss to the surrounding. तो ये आपका ये जो इक्वेशन बनी हुई है वो वैलिड होगी, जो कि नॉर्मली इन द क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, होता नहीं है. ठीक है. हाँ, सो इसके नीचे लिखा हुआ हीट एक्सचेंज इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, जो आपको प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस अबाउट इट व्हेन वी हैड स्टडीड अबाउट द स्पेसिफिक हीट. S क्या है? S इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T इज द राइज इन द टेम्परेचर, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, M इज द मास ऑफ द, ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था. ठीक है, एंड Q इज द अमाउंट C. सो अगर मैं यहां से आप देखो, सो दिस S विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई M डेल्टा T. सो स्पेसिफिक हीट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, means to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree centigrade. ठीक है ना. If M is equal to 1, delta T is equal to 1, then Q will be equal to S. So specific heat क्या हो गया? It is the amount of heat supplied or required by a substance of unit mass to raise its temperature by 1 degree centigrade. ठीक है ना. So ये हो गया. So this is the formula for the heat exchange. Now यहाँ second point important है यहाँ से. So this point is basically related to the change of state. देखो, whenever heat is supplied to any substance, whenever some heat is supplied to any substance and the temperature does not change, you have given the heat energy to a substance but its temperature has not changed. टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. ठीक है, when heat supplied, so in that case क्या होता है, the entire heat which is supplied is used up in changing the phase of the substance. phase of the substance का मतलब क्या हुआ, जैसे आइस है, आइस है ना, आइस अगर आप फ्रिज में से बाहर निकाल दो, बाहर निकालो और उसको आप प्लेट में रख दो, व्हाट विल हैपन, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. ठीक है, हाँ, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. आइस का टेम्परेचर जो होगा और मेल्ट होगा तो क्या, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू वाटर. सो दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर. बट इसमें होगा क्या, द टेम्परेचर ऑफ द आइस इज ऑल्सो let's say 0 degree centigrade, water का भी temperature आपको 0 degree centigrade. So here the temperature is not changing, but what is happening, ice is getting converted into water because it has absorbed some amount of heat. ठीक है, heat it will not be released heat. नहीं, किसमें, आइस अगर पानी में, आइस जब पानी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हीट विल बी एब्जॉर्ब. नहीं, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर. तो कब कन्वर्ट होगा, व्हेन यू विल गिव सम हीट. अगर उसको ठंडा कर दोगे, अगर उसमें से हीट निकालोगे तो बर्फ जमी रहेगी. बर्फ कैसे, बर्फ को पानी में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, यू विल हैव टू गिव सम हीट. सो व्हेन यू आर गिविंग सम हीट,
ठीक है, पानी को क्या हुआ, जैसे ही आपने बर्फ को फ्रिज में से बाहर निकाला और अपनी प्लेट पे रख दिया या टेबल पे रख दिया, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. Also. ठीक है, सो व्हेन इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज मेल्टिंग. मेल्ट होने पे क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा. बट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस दैट द टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज द सेम. फिर टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हो रहा है? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज द एंटायर हीट जो यूज हो रही है दैट इज बीइंग यूज्ड इन चेंजिंग द फेज ऑफ ए सब्सटेंस. फेज चेंज हो गया, फेज मतलब फेज क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. लिक्विड में. ठीक है, अब यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर सेम है, पानी का भी टेम्परेचर सेम है और आइस का भी, दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है. बट जैसे ही आपने बाहर निकाला तो इट हैड उसने क्या किया, आइस हैज एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. सराउंडिंग से हीट लिया, पानी में कन्वर्ट हो गया. बट इन द प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर और द आइस इट इज द सेम. तो अगर when the temperature is constant and when the heat supplied is used up in changing the phase of a substance, हाँ सर. then the process is called change of state. ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट. यहाँ स्टेट चेंज हो गया, एक मैटर का, एक सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया. स्टेट मीन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड से आपको गैस में कन्वर्ट है. अब पानी है, पानी को आप अपने इसमें एक बर्तन में रखिए, गैस पे हीट अप करेंगे, पानी बॉयल होगा, देन द पानी क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, वाटर वेपर. वाटर. हाँ, वेपर में, बट उसका क्या है, जो वेपर जो स्टीम में वो कन्वर्ट हो रहा है, इट इज हैपनिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. The water is boiling at 100 degree centigrade and at the same time it is getting converted into steam at 100 degree centigrade. So the temperature of water and the steam is the same. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, you have given the heat. यहाँ आपने हीट दिया, बट पानी जो है वो चेंज हो गया स्टीम में, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. टेम्परेचर यहाँ पे चेंज है, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट नाउ देयर इज अ चेंज ऑफ फेज. लिक्विड से किस में चला गया, लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो गया. सो मीन्स फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट में आ गया. सो चेंज ऑफ स्टेट मीन्स if a substance is changing its state from solid to liquid or from liquid to gas when the heat is supplied, and when the temperature is not changing, ठीक है, then in that case what is happening, the entire heat is used up in changing the phase of a substance. इस process को बोलते हैं change of state. ठीक है, तो इस, हाँ, अब ये हो गया. तो यहाँ पे मैंने लिखा, सो यहाँ पे देखो एक चीज और लिखा है, this process happens at constant temperature, means the temperature is not changing during the phase change. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. नाउ अब आता है कि सेकंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सिस्टम. हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सिस्टम, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या लिक्विड से गैस में कर रहे हैं. सो उसको क्या है, दैट इज गिवन बाय Q is equal to ml, where L क्या है, L is called the latent heat of that substance. हाँ, Q is equal to M into L. M क्या है, M is the mass of the substance and L is the latent heat of the, हाँ, so Q is equal to M into L. L is the latent heat of that substance. So यहाँ पर क्या है, so अगर आपको definition L will be equal to, हाँ, latent heat का मतलब ये हुआ जो अभी हमने बात किया, the heat supplied, when the heat supplied is used up in changing the phase. So latent heat basically is when we supply the latent heat, then what will happen, the substance will change its state. Temperature change नहीं हो रहा. The amount of heat, देखो अगर L is equal to Q, that L is equal to Q by M हो गया, that is, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो समझाने के लिए बोल रहा हूँ. So latent heat is the amount of heat which is required to change the phase of a unit mass of a substance. अगर m की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो L will be equal to Q. So latent heat is the amount of heat which is required to change the
चेंज द फेज ऑफ, हाँ दिस टू चेंज द फेज ऑफ द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस. अगर m की वैल्यू 1 हो जाएगी देन L will be equal to Q. ठीक है, जैसे कि आइस को मैंने कन्वर्ट किया वाटर में. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो आइस की को जब मैंने कन्वर्ट किया वाटर में, तो अच्छा मैं बता, द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज आई थिंक 80 कैलोरीज पर ग्राम. द लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है? 80 कैलोरीज पर ग्राम. इसका मतलब क्या हुआ कि पर ग्राम 80 कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ आइस. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 ग्राम आइस को 80 कैलोरीज हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा या दूंगा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? वाटर. आइस से वाटर में आ जाएगा. 1 ग्राम आइस को अगर मैं 80 कैलोरीज हीट एनर्जी देता हूं, तो दैट आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. ये वो है L. So L is the amount of heat required to change the phase of a substance. ठीक है, और you can say L is equal to Q by M, or we can say that the latent heat of a substance is the amount of heat required to convert it to convert that substance from one phase into another. ठीक है, and here M क्या है? M is the मास ऑफ दैट सब्सटेंस. तो अगर m की वैल्यू 1 डाल देंगे तो L will be equal to Q, है ना. so हाँ, so that is latent heat is equal to the amount of heat supplied in order to change the phase of a unit mass of a substance. ठीक है, तो आइस का मैंने आपको बताया 80 कैलोरीज पर ग्राम है. और इसी प्रकार से जो वाटर का है उसमें आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, वाटर के केस में वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो हाँ, इसी प्रकार से अगर वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट करोगे, देन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. आइस के केस में क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आप लिख लो, चाहोगे लिखना है तो. आइस के केस में क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. ठीक है, और वाटर के केस में क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई थिंक 536 कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. मतलब 36 कैलोरीज पर ग्राम. कहने का मतलब क्या है कि जब मैं 536 कैलोरीज उसको दूंगा वाटर को, 1 ग्राम वाटर को इतना दूंगा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर at 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade, if I give 536 calories of heat to 1 gram of water, then it will get converted into steam at the same temperature. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, इसी प्रकार से आ जाता है. ठीक है, आइस का मैंने आपको बता दिया. द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरीज पर ग्राम है. अप्रोक्सीमेटली जो इतनी होता है. दैट इज, अगर मैं 1 ग्राम आइस को 80 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी दूंगा, then it will get converted into water at the same temperature. That और ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर. हाँ. सो ये हो गया आपका. नाउ तो अच्छा, चेंज ऑफ स्टेट में 2 प्रोसेस होते हैं. एक प्रोसेस मीन्स कि एक तो होता है कि जहां पर हम लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, उसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड से गैस में हो जाएगा, है ना. फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा या लिक्विड से गैस में चला जाएगा. लेकिन एक और प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होगा? सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में. हाँ, सॉलिड से सीधे गैस में आ जाएगा या गैस से सॉलिड में हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ भी फेज चेंज हो रहा है, बट द फेज इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड हो जाएगा. ठीक है ना. सो इसमें क्या होता है? सब्सटेंस इज डायरेक्टली चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट और फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू द सॉलिड स्टेट. और इस केस में हम लोग लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन.
ठीक है, दैट इज सो ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया. नाउ ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको हमें वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एंड देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. ये आप इसको लिख लो. अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले आप लिख लो, ठीक है. देख रही हूँ. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके.